प्रचार। विहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर्ष कलेस विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शीर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे, अस श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। चंपु बेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करू गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सो फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग दोहा नंबर 191 के बाद छंदों से। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। कई दूर कह दूर कर जोरी, अस्तुति तोरी। कही विधि करौ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत समाना। वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब सुख गुण आगर। जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी। भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सौबासी। कहे यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई, मात बुझाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे।
माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावही हरिपद पावही, ते न परहि भव कूपा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोगों ने अब आगे करते हैं। उससे पहले हम जाने से पहले ये देखते हैं कि हमने पिछली बार परसों क्या पढ़ा था। तो परसों हम लोग कथा पढ़ रहे थे, याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज ऋषि के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई, जो उन्होंने उनको स्टोरी सुनाई शिव और पार्वती शिव और सती के, जब उन्होंने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए सती माँ ने। अब क्या है कि जो हनुमान जो भगवान शिव है वो ये जान चुके हैं कि सती ने जो किया है वो ठीक नहीं है। और जब उन्होंने माता सीता का रूप धारण कर लिया तो उनको लग रहा है कि अब वो माँ सती को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं मन ही मन माँ सती को भी पता चल गई है। और वो इतनी परेशान है कि वो मन ही मन कह रही हैं कि मेरा ये देह जल्दी छूट जाए, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन क्रम और वचन से सत्य है, तो मैं जो है वो मेरा मरण हो जाए। तो ये जो है ये सारा जो माँ सती जो है वो ये मन ही मन सोच रही है। और यही कारण, जैसे हमने परसों भी बात की थी, यही कारण बना माँ सती के जो उन्होंने आत्मदाह किया था उसका। अब आगे चलते हैं, आज कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लूं? हाँ जी, पढ़ो। जैसे हमने परसों किया था, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर हमने हिंदी का किया था। तो आज भी हम वैसा ही करते हैं, अच्छा तो रहा था उससे, दोहा जैसा तो सुधा जी पढ़ ने कहा। लेते हैं ना? हाँ, दोहा पढ़ के एक दो जो चपाई पढ़ के फिर आप रुक जाना, फिर उसकी हम लोग हिंदी का डिस्कशन करके फिर आगे चले। अच्छा, मतलब एक दोहा और एक ही चुपाई पढ़ के रुक जाऊं फिर? एक दोहा दो तीन चपाई पढ़ लो। ठीक है। तो हम दोहा टू लास्ट। दोहा था मैम। दोहा टू दोहा पढ़ा अच्छा, था दोहा हमने। टू दोहा पढ़ लो। दोहा टू हाँ दोहा तो पढ़। ऐसे इजी रहेगा ना फिर, हाँ ऐसे कर लो। ठीक ठीक। है। हम ये जो लास्ट हमने पढ़ा था 59 दोहा, यहीं से शुरू कर रही हूँ मैं। तो सब दरसी सुनिए प्रभु, करियो सो बेग उपाय। होय मरनु जिबि नहीं श्रम दुस विपति बिहाई। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम सिर सुमिरन लागे, जानियो सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर राम जय जय राम। हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वे उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम ये परित्याग रूपी सह्य विपत्ति दूर हो जाए। कि वो कह रही है कि मेरा परित्याग कर दिया है भगवान शिव ने, तो ये जो दुख है, ये जो असह्य विपत्ति है, ये मेरी दूर हो जाए, मेरा मरण हो जाए। क्योंकि अब वो चाहती हैं कि अब बिना शिव जी के वो कैसे आगे जिंदा रहेंगी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था
कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी भागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने ओके, यहाँ तक आप पढ़ लो, तो आगे पढ़ लो। ये पढ़ लिया था हमने। अच्छा। दो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। अब यज्ञ का भाग कौन पाते हैं? जब हम लोग कोई भी यज्ञ करते हैं तो जो हम आहुति देते हैं, वो सारी जो आहुति है वो देवताओं को जाती है। ठीक है। तो जो प्रजापति दक्ष हैं, उनको भी आहुति जाती है। ठीक है। तो प्रजापति, जब हम लोग कोई भी आहुति देते हैं, हम कहते हैं ओम प्रजापतये स्वाहा, है ना, प्रजापतये इदम नमः। तो वो ब्रह्मा जी के थ्रू प्रजापति को भी जो है वो आहुति जाती है, और सारे जो भी हम लोग आहुतियां देते हैं वो सारे के सारे देवताओं को जाती हैं। और यही जो आहुतियां होती हैं, जो हम लोग ऑफरिंग्स देते हैं, यही उन लोगों के लिए भोजन है, यही देवताओं का भोजन है। तो इस तरह से जो दक्ष प्रजापति थे, तो जितने भी लोगों को आहुतियां जाती हैं, जितने भी देवी देवताओं को आहुतियां जाती हैं, उन सबको दक्ष प्रजापति ने उसी यज्ञ में इनवाइट किया। आगे बढ़े। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर कर ही कल गाना सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। पूछे तब शिव कहु बखानी पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आहि सुदेहि कछु दिन जाय रहो मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहीं न निज प्रपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय होय। तो मैं जाऊं कृपा यत्न साधन सोय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। तो दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने इन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व ये सब देवता अपनी स्त्रियों, गिव मी 1 मिनट प्लीज। चलो इधर, यहाँ बैठ जाओ, इधर आके यहाँ बैठ, चलो यहाँ बैठ जाओ आराम से। इसकी अपनी रामायण चल रही है। चलो जाओ, हो गया, सॉरी। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा, नेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी त्यागी जाने की का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु,
मैं पिता के घर घर बहुत मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नीक मोरे हुमन भावा, ये अनुचित नहीं नेबत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम हऊ बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुखुमाना, तहि ते अजहु करी अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सील सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले ना संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उरावा। कह प्रभु जाहु जो विनय बुलाई, नहीं भली बात हमारे भाई। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा के त्रिपुरार। सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, पर मेरे मन को पसंद नहीं आई। पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी। अभी क्या हुआ था, इसके पीछे जो स्टोरी है कि जो ब्रह्मा जी हैं, उनका उनको जब अभिमान आ गया था, जब उन्होंने झूठ बोला था, तो उनको अभिमान आने के कारण जो भगवान शिव हैं, उन्होंने उनका एक सिर काट दिया था। उसका जो दक्ष हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके बेटे हैं। तो उनको लगा था कि शिव जी ने मेरे पिताजी की इंसल्ट की है, तो इसलिए वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे। तो उनके मन में ये था, और इसीलिए उन्होंने उसी वही वैर उन्होंने मन में रखा हुआ था, और इसी के चलते उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया था। यद्यपि इसमें स्नेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वर्ष सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। अब इसके बीच यहाँ पर और स्टोरीज हैं जो कि अलग अलग पुराणों से, अलग अलग ग्रंथों से आती हैं, अलग अलग पुराणों से, अलग अलग ग्रंथों से आती हैं। और जिसमें ये बताया गया कि जब शिव जी ने मना कर दिया, तो माँ सती जो थी वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी। बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आया था, और उन्होंने गुस्से में आकर अपना काली का रूप धारण कर लिया था। काली का रूप धारण करके जब वो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया गुस्से में आके, उसमें से 10 दिशाओं में 8 दिशाएं और आकाश और धरती, ये 10 दिशाओं में उनकी 10 एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट जो थी, अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गई थी। और वही जो है, क्या एनर्जीज हैं, वही 10 महाविद्या की एनर्जीज है। तो सारी जो ये सारी स्टोरीज निकली हैं, और वही 10 महाविद्या जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करती हैं हमारी 10 नाड़ियों को। वही कॉरेस्पॉन्ड करती हैं विष्णु के 10 जो अवतार हैं उनको, और वही 10 डायरेक्शंस को भी कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। तो ये क्योंकि ये रामायण में थोड़ा संक्षिप्त है, तो क्या है कि बीच बीच की जो स्टोरीज है ना, वो अलग अलग पुराणों में अलग अलग जगह पे वो बताई गई हैं। तो यहीं से जो था, वो काली माँ का जो हम साधना करते हैं या कोई भी करते हैं,
तो उस वहीं से इसी के बीच में एक एपिसोड होता है जो इसमें नहीं वर्णन किया गया है, पर वहीं से वो जो थी तो काली माँ उत्पन्न हुई, फिर तारा, उसके बाद ये षोडशी जिनको हम त्रिपुर मालिनी भी बोलते हैं, जिनका मंदिर हमारे जलंधर में ही है। उसके बाद भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, छिन्नमस्ता, मातंगी और बगुलामुखी और कमलात्मिका, ये 10 जो माँ के स्वरूप थे, ये 10-10 अलग अलग दिशाओं में फैले थे। और उसी से फिर जो शिव जी थे, उसी से फिर उन्होंने कहा था कि माँ आप गुस्सा मत करिए, क्योंकि वो महाकाली का अवतार था। तो महाकाली इज इवन अबव देन दिस स्वरूप ऑफ भगवान शिव। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि आप जो भी है आप इसको अब अपने वापस स्वरूप में आ जाइए, अपने असली स्वरूप में आ जाइए, आपको जैसा करना है आप वैसा कर लीजिए। तो तब जो था, जब शिव जी ने कहा था ओके इफ यू वांट टू गो यू जस्ट गो है, यहाँ से 10 महाविद्या का पहली बार जो था वो यहाँ पर जो 10 अवतार थे उनके, अवतार नहीं कह सकते, 10 स्वरूप जो उनके थे उनको पहली बार किसी ने देखा था, फर्स्ट टाइम। आगे बढ़ते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु नासन मानी। सादर भले मिली एक माता, भंगिनी मिली बहु छुपाता। दक्ष न कछु पूछ कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखे तब जागा, कतहु नदी कसम्बु कर भागा। तब चित चढ़ु शंकर कहियो, प्रभु अपमान समझ उर दहियो। पाछल दुख न हृदय सु व्यापा, जस ये बहु महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझी सोचत ही भवगति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। तो दिया नहीं। भगवान न जाई सही हृदय होई, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभी हट हट की, तब बोली बचन सक्रोध। सियावर राम जय जय राम। जी 1 मिनट देना, गिव मी 1 मिनट। हाँ, भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। तो बहनें कौन थी इनकी? इनकी बहनें जितनी भी चंद्रमा की वाइफ है, जो 27 के 27 नक्षत्र हैं, वो सती की सिस्टर्स हैं। दक्ष ने उनकी बहुत कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तो वहां पर सबकी चेयर्स लगी हुई थी, सबके आसन लगे हुए थे, लेकिन कहीं पर भी शिव जी के लिए आसन नहीं लगाया गया था। अब शिव जी जो है वो महादेव हैं। जो शिव जी जो है वो त्रिदेव का एक पार्ट ऑफ लाइक त्रिदेव है। तो ब्रह्मा का स्थान लगा था, विष्णु का स्थान लगा था, बाकी सारे देवताओं का स्थान लगा था, लेकिन वहां पर शिव जी के लिए आसन नहीं लगाया गया था, उनको जगह नहीं दी गई थी। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा।
पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। संत सबू श्रीपति अपवादा, सुने मातः असीमर जादा। काटे तासु जीभ जो बसाई, श्रवण बूदिना नात चलित पराई। जगदा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत देहि, दक्ष शुक्र संभव ये देहि। तजहि तुरत देहि देहते हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृषकेतु। अस कहि जोग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरन सुभि संधु गण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। परंतु उनको उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको फल उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष की भी भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले, उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। अब क्या था कि यहाँ पर एक और स्टोरी है कि अभी बात करते हैं कि जो सती माँ है उनको क्यों नहीं पता चला था कि जो शिव भगवान कह रहे हैं, जबकि वो एक आदि शक्ति का रूप थी। ठीक है, वो शक्ति का स्वरूप थी, जो वही शक्ति जो शिव से जब ये सृष्टि की रचना हुई, तब वही शक्ति जो थी, जो सेपरेशन हुआ था शिव और शक्ति जो अलग हुए थे अर्धनारेश्वर से, तो वही शक्ति क्यों जो है वो ये नहीं समझ पाई। उसका कारण ये था, इसकी स्टोरी जो शिव पुराण से इसकी पीछे की स्टोरी है वो ये थी कि जब जब सती ने जन्म लिया, तो अब भगवान शिव जो है वो अजन्मा है। ठीक है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जब सती ने जन्म लिया एज अ ह्यूमन बीइंग, तब शिवजी वॉज नॉट रेडी टू मैरी हर। उसका रीजन ये था, वो कहते थे कि सती इज नॉट प्यूरिफाइड इनफ। सती उस लेवल पे, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में उसने जन्म लिया है, तो उसको बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, तब वो उसका मेरे साथ मिलन होगा। अब यहाँ पर अगर हम अपने साथ कनेक्ट करें, तो अगर हम लोग भी जो हैं, अगर हमें भी शिव के साथ एक होना है, तो हमें भी प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो जब अगर हम अपने आप को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, हम प्राणिक हीलिंग की लैंग्वेज में कुंडलिनी सिंड्रोम बोलते हैं। क्यों होता है कुंडलिनी सिंड्रोम? जब हम प्यूरिफाइड नहीं है उस लेवल पे, और हम उस शक्ति को अपने अंदर, उस एनर्जी को अपने अंदर बार बार मेडिटेट करके अपने अंदर लेके आते हैं, एक्सेसिव पूजा पाठ करते हैं, जिस पूजा पाठ के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन कि मैंने जो भारद्वाज ऋषि जी ने उनको बताया था, सॉरी अगस्त्य मुनि ने जो उनको बताया था राम को तपस्या करने के लिए, पशुपातास्त्र लेने के लिए, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट meditation on that part, and what happened to me? हम लोग प्यूरिफाइड नहीं है उस लेवल पे। ठीक है, बिकॉज हम लोग ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, हमारी एनर्जीज ग्रॉस हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए उन्होंने कहा, भगवान जो शिव थे, ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस मैरिज।
बट सबके कहने पे, सबके समझाने पे, जब ब्रह्मा जी ने बोला, विष्णु भगवान ने बोला कि नहीं, यू शुड, दिस इज हाई टाइम, यू शुड, क्योंकि जो उनका बेटा होता उसी ने तारकासुर का वध करना था। तो उसको, उसका वध करने के लिए उन्होंने, उनके बेटे का जन्म होना जरूरी था, और जो सारे देवता थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी, और उन्होंने, शिव जी को पता था कि ये जो है इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज सती हैड टू प्यूरिफाई हर सेल्फ। तो जब यही, अब अंदर अंदर से उनको सारी बात पता थी, बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। अब सारा ये होना था, और जब सती ने अपने आप को दहन किया, उसका, उसके साथ भी उसके बाद जो हुआ वो सारा हम आगे देखते हैं, उसके बाद में और कंटिन्यू करूंगी। तो ये जो था, सती का दहन इसलिए हुआ था, उनको क्रोध इसलिए आया था, या शी कुड नॉट सी इट बिकॉज शी हैड नॉट प्यूरिफाइड हर सेल्फ टू दैट एक्सटेंट। ठीक है। तो इस तरह से जो था इनका ये हुआ था। तो त्रिपुर दैत्य को त्रिपुर वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा ये शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। मतलब वो बता रहे हैं कि शी वॉज बोर्न लाइक ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नॉर्मल पैदा होते हैं वैसे ही शी टुक बर्थ। That is why now she had to purify herself to be one with Shiva. But without purification, वो जब हुआ, तो that is why सती could not live long with भगवान शिव। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अब क्या किया, अब इसमें ये बताया हुआ है कि सती ने यज्ञशाला में डाला और वो जल गई और उनकी डेथ हो गई। बट एक्चुअली में व्हाट हैड हैपेंड, जो कि और उसमें लिखा हुआ है कि सती ने डेलिबरेटली उन्होंने, क्योंकि आवाज कट रही है मैम, आपकी आवाज कट रही है बीच में। ओके, सती, एक मिनट, मैं, एक मिनट दो। क्या थे कि यहाँ पर ये बताया गया है कि सती ने अपने आप को जलाया था, जिस, जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां पे जो अग्नि प्रज्वलित हुई हुई थी, उसी अग्नि में कूद कर उन्होंने अपनी जान दी। बट एक्चुअली में व्हाट हैड हैपेंड, शी डेलिबरेटली, उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। जैसे ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, तो व्हेन द बॉडी डाइड, सो बॉडी फेल इन द यज्ञशाला, यज्ञ कुंड, तो उसमें गिर गई थी, उसके साथ वो भस्म हुई थी। तो सती जी का सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। तो क्या हुआ कि जब ये हुआ, आत्मदाह किया उन्होंने, या जैसे भी उनका हुआ, तो उन्होंने जो शिव के गण थे, जिनको गण कौन थे, शिव जी के जो सबॉर्डिनेट्स यू कैन से, उसमें नंदी जी, श्रृंगी, प्रेत, भूत, सारे के गण हैं। तो ये सब सती माँ के साथ गए थे, भगवान शिव ने उनकी रक्षा करने के लिए उनको भेजा था कि दिस इज गोइंग टू हैपन। सती जी का मरण सुनकर जो शिव जी थे, आवाज तो तेरी हाँ आवाज जी, बीच में डिस्प्लेस सी हो जाती है, बीच बीच में बोलते बोलते। अच्छा, ओके, लेट मी चेंज द कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर देती हूँ। हाँ जी, अब ठीक रहेगा, ठीक है। तो जो जो गण थे शिव जी के, उन्होंने सारी तोड़फाड़ करनी शुरू कर दी, और इस पर जो भृगु थे, भृगु कौन थे, भृगु सती के जीजा जी थे, और ही इज वन ऑफ द सप्तऋषिज।
ठीक है, वन ऑफ द सप्तऋषिज थे और साथ में सती की सिस्टर के हस्बैंड थे। हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु संभ विमुख कै होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरन सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाए, जनमी पार्वती तन पाए। जब ते उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तै छाई। जह ता मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, मनि आकर बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सी। तो अभी क्या हुआ कि जब भगवान शिव को इसका बारे में पता चला, ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। अब वीरभद्र क्या है? शिव जी का ही स्वरूप है। वीरभद्र शिव जी का ही स्वरूप है। कैसे हुए थे? तो शिव जी ने अपनी जटा से एक बाल को निकाला और इस बाल से जो था वीरभद्र का जन्म हुआ। और ये जहां पर ये हुआ, ये ऋषिकेश में ये एक जगह है वीरभद्र। उधर पे जो स्टेशन आता है ना ऋषिकेश से पहले वाला, वीरभद्र, ये वही जगह हाँ है। जी। वहां पर ये मंदिर है, वीरभद्र मंदिर है वहां पर। कभी जाना, कभी इकट्ठे चलेंगे तो मैं आप सबको वहां लेके जाऊंगी। दैट इज द प्लेस जहां वीरभद्र का जन्म हुआ था। और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कनखल में हो रहा है। जो ये दक्ष का जो महल था, ये कनखल में है। अभी भी वहां पर है, जगह है, यू पीपल कैन गो। कभी भी आप जाओ ऋषिकेश हरिद्वार, तो आप कनखल, ऋषिकेश के पास एक जगह है, वहां पर ऋषिकेश हरिद्वार ही है बेसिकली। सो यहाँ पर आप वहां पर भी जाके ये सारी जगह को विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो था, उन्होंने जो इनका वीरभद्र को उन्होंने भेजा और उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड किया। अब ये तो था, विराट रूप था, यू कैन से, नॉट विराट रूप, यू कैन से रुद्र रूप। ठीक है, तो रौद्र रूप था शिव जी का। वीरभद्र जो थे वो ही वॉज लाइक वेरी एंग्री। शिव जी ही थे, लेकिन उनका उनका स्वरूप था, ही वॉज वेरी एंग्री। और उन्होंने जाके जितना भी ये कनखल में इनका जो दक्ष का महल था, ये जो यज्ञ था, देवी देवता थे, सबको जो था वो दंडित किया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई, जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार में जाना था। सती ने मरते समय भगवान में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी, तब से सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और यहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। तो जितने भी ये क्रिस्टल की खाने हैं, मणियों की खाने हैं, ये तभी से उत्पन्न हुई। क्या हुआ कि जब सती सती व्हेन शी वाज लीविंग हर बॉडी, तो भगवान शिव वहां पर थे, भगवान विष्णु वहां पर थे। तो उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि मेरा नेक्स्ट लाइफ टाइम्स में जितनी बारी भी जन्म हो, उतनी बारी मेरा शिव जी के साथ ही, उनके लिए ही मेरा जन्म हो। तो दिस वाज, तो राना पूछ रहा है कि भगवान शिव ने सती जी को दोबारा अलाइव क्यों नहीं किया? बिकॉज पहली बात, इट वॉज अ डिवाइन प्लान। दूसरा, सती के रूप में शिव जी के साथ उनका कभी भी मिलन नहीं हो सकता था। सो शी हैड टू टेक बर्थ अगेन। आगे जब ये है इसमें इसके बाद क्या होता है, जैसे इसमें बताया कि उन्होंने, उमा जी ने
पार्वती के रूप में। पार्वती क्या है? पार्वती कहाँ से बनता है? पर्वत की बेटी, वहां से पार्वती नाम, उनका नाम उमा था, लेकिन पार्वती की बेटी थी क्योंकि हिमालय की बेटी थी। हिमावन उनका नाम था इनके फादर का, जो हिमालय पर्वत है वो। तो उनकी जो नैना इनकी मदर थी, हिमावन इनके फादर थे। हिमालय जो है, हिमालय पर्वत जिनको कहते हैं, बीइंग ऑफ हिमालय, ठीक है। सो ही वॉज हिज फादर, हर फादर। और पार्वती के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया, तो तब पार्वती ने 3,000 साल तक तपस्या की थी। और ये जो तपस्या की थी, ये जो उनकी तपोस्थली है, ये भी हरिद्वार में है। आ, बिल्वकेश्वर नाम की जगह है, हर की पौड़ी के वेरी नियर टू हर की पौड़ी। तो जो इस बार एडवांस कोर्स में आ रहे हैं, हम लोग वहां चलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। एंड वहां पर गौरी कुंड है। आई थिंक रितु हैज बीन देयर इस ग्रुप में। तो हर की गौरी कुंड है, जहां से वो पानी पीती थी। वहां पे एक बेल का पेड़ था जो कि अब नहीं है, उसकी जगह पे नीम का पेड़ है। उसकी जगह पे नीचे जो है, वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। कहते हैं कि वहां माँ पार्वती वहीं पे बेल के पत्र चढ़ाती थी, और वही बेल के पत्र 3,000 साल खा के उन्होंने तपस्या करी। और वहीं पर उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया। उन्होंने पंचभूत साधना की, पंचभूत शुद्धि करी। पंचभूत शुद्धि होती है 5 एलिमेंट्स की शुद्धि, अपने अंदर उन्होंने करी। अपने आप को उस लेवल पे बनाया कि वो शिव जी के साथ शादी करने के लिए रेडी। देन शी गॉट मैरिड टू। तो शिव जी, उनको पता था कि इस लाइफ टाइम में, क्योंकि इंटरनली शी न्यू, बीइंग देवी, शी न्यू के ये जो है, बिना प्यूरिफिकेशन के आई कैन नॉट लिव विद शिव। तो आप शिव पुराण पढ़ेंगे, तो इसके बाद मुझे लगता है हमें शिव पुराण ही पढ़ना चाहिए। तो वंस वी फिनिश रामायण, वी विल स्टार्ट विद शिव पुराण। तो शिव पुराण में ये बहुत अच्छे से ये डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे वहां Your पे कोई voice has आवाज gone गई। again. क्या हुआ? आवाज चली गई थी आवाज नहीं आपकी आई। फिर से। अच्छा। तो इस तरह से जो माँ पार्वती हैं, उन्होंने तपस्या करी थी, तब जो था उनका, वो उस लेवल पे प्यूरिफाई हुई थी कि वो शिव जी के साथ शादी कर सके। तो उन्होंने कहा कि जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ, तो हिमाचल जो था, जो ये पर्वत था, इस पे जड़ी बूटियों के रूप में, इसमें मणियों के रूप में, इसमें क्रिस्टल्स के रूप में, इसमें बहुत ज्यादा औषधियों के रूप में वहां पर वो चीजें उगने लग गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए, और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहां बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। तरता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सर्ज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करी अनुरागा। सोह सैल गिरिजा गृहि आए, जिम जन राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार बड़ आसन दीना। नार सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहु गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकाल गए सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज
के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वह कौतुकही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ। तो जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, या उनका बॉडी जो थी वो इट वाज हाफ बर्न्ड, तब जब शिवजी वहां पहुंचे तो शिवजी बहुत ज्यादा अपसेट थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने दुख में, दो हमें पता, उनको पता था कि ऐसा होने वाला है, बट व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड तो ही वाज लाइक वेरी वेरी अपसेट अबाउट इट। तो उन्होंने उनके जो हाफ बर्न बॉडी थी उसको पकड़ के वो सारे ब्रह्मांड में घूमने लगे। जब विष्णु जी ने ये देखा कि ऐसा हो रहा है और ये रुक ही नहीं रहा है, तो प्रलय आ रही थी, क्योंकि शिव जी को गुस्सा जब आता है तब प्रलय आती है। प्रलय आ रही थी, सारी धरती जो थी वो कांप रही थी, बिजली चमक रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तब विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर जो माँ पार्वती थी उनको उनको कट कर दिया था, ताकि जो शिव जी हैं वो थोड़ा सेटल हो जाए। उसके 108 टुकड़े हुए थे। नॉर्मली कहते हैं कि उसके 52, कोई कहता है 50, कोई कहता है 50, बट कहते हैं एक्चुअली में उसके 108 पीसेस हुए थे। और जहां जहां वो पार्ट्स गिरे थे वहां वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो कहते हैं जब वो पीसेस गिरे, अब वो क्या है, 51 जो है या 52 जो है शक्तिपीठ जो है, वो शक्तिपीठ है जहां पर हम ह्यूमन बींग्स जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शक्तिपीठ हैं, लाइक 56 शक्तिपीठ कहते हैं ऐसे हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि हम वहां पर नहीं पहुंच सकते। दैट इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमंस। हम लोग वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं। तो जहां पर उनका हेड गिरा था, दैट दैट प्लेस इज इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो मंदिर है। राना, आप एटलीस्ट वहां विजिट कर सकते हो, हम लोग नहीं जा सकते हैं वहां पे, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो आप वहां पे जरूर विजिट करो। दैट इज, कहते हैं कि दैट इज द हेड ऑफ ऑल द शक्तिपीठ। ठीक है। आ, बहुत सारे शक्तिपीठ हैं। चिंतपूर्णी इज वन ऑफ देम, जलंधर शक्तिपीठ इज वन ऑफ देम, कामाख्या इज वन ऑफ देम। ये सारे जो है, विशालाक्षी देवी जो काशी में है इज वन ऑफ देम। सो देर आर मेनी शक्तिपीठ जो, नैना देवी इज वन ऑफ देम। सो ये सारे शक्तिपीठ जो है, क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा ऊपर से, तो ऊपर से जब देख रहे थे उसको, लाइक ड्रोन व्यू यू कैन से, तो जहां जहां पे उनके पार्ट गिरे वहां वहां पर देयर वाज ब्राइटनेस, वो ब्राइटनेस है। अभी आप देखोगे जो जितने भी शक्तिपीठ हैं वो सारे हिल टॉप पे है, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है। तो वो सारे हिल टॉप पे इसीलिए क्योंकि ऊपर से जब वो गिरा तो वो नॉर्मली उसके ऊपर गिरा। और उसके बाद शिवजी ने जाके हर एक जगह पे जाके वहां पर वहां पर उसकी स्थापना करी है, उन उन जगह को व्हाट यू से कॉन्सिक्रेट किया। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं कि आसपास, हर शक्तिपीठ के आसपास 4 शिवलिंग भगवान शिव ने खुद स्थापित किए हुए हैं। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो आई कुड फाउंड लाइक, जो चिंतपूर्णी है हमारा, मैनी शक्ति, या नेपाल में बहुत शक्तिपीठ है, इधर बहुत है, इधर भी है, पाकिस्तान में भी है, बाकी हमारे इंडिया में तो है ही है। तो जो चिंतपूर्णी है उसके अराउंड देर आर 4 शिवलिंग जो स्थापित किए हुए हैं। उनके बारे में आई कुड लाइक फाइंड आउट, एंड शिवबाड़ी इज वन ऑफ देम, दैट इज द, तो सब चारों डायरेक्शंस में जो है वो शक्तिपीठ जो है वो, सॉरी, शिवलिंग जो है वो स्थापित किए गए हैं। बेसिकली उनको भैरव बोलते हैं। भैरव क्या है, शिव जी का ही स्वरूप है जो कि प्रोटेक्शन कर रहे हैं उस शक्तिपीठ की। तो हर शक्तिपीठ के लिए देर आर 4 भैरव या शिवलिंग्स जो कि स्थापित किए, किसने किए, भगवान शिव ने खुद किए, जस्ट टू प्रोटेक्ट ऑल दोज एनर्जीज। तो यहां से जो था ये शक्तिपीठ का जो था, यहीं से उसका सिस्टम शुरू हुआ था। उसके बाद जब फिर से हम पार्वती माँ पे आते हैं, वो बीच में मिस कर गई थी बताना।
तो नारद जी ने जब ये समाचार सुना तो वह कौतूकही से हिमाचल के घर पधारे। पार्वती जी ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपना सौभाग्य बहुत बयान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। अब उन्होंने क्या कहा कि आप इनकी पत्री देखिए। ठीक है, तो उनसे उनकी पत्री दिखाते हैं। आगे पढ़ लो एक। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिय प्यारी। सदा अचल एहि कर रही बाता, एहि तेजसु पैहि बितु माता। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी परिपति व्रत असी धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, अब गुण दुईचारी। अगुण अमान मात प्रतिहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश। अस स्वामी यही कहो मिली, परिहस्त अतिरेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राम। हाँ जी, रितु सिंगल बिल्कुल सही है। हिंगलाज जो है वो सबसे पावरफुल शक्तिपीठ है। दैट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। दैट इज द मोस्ट पावरफुल शक्तिपीठ एंड द फर्स्ट शक्तिपीठ दैट जो स्थापित किया गया था। तो वो कहते हैं कि वो दैट इज द प्रधान शक्तिपीठ। तो शक्तिपीठों का भी शक्तिपीठ। तो अगर माँ हिंगलाज बुलाएंगी तो डेफिनेटली जाएंगे। तो हिंगलाज, इसके अलावा कामाख्या, कामाख्या हिंगलाज अपने जलंधर वाला, आ, इसके अलावा बिमला देवी जो कि जगन्नाथपुरी के साथ है, और एक है पूर्णागिरी। पूर्णागिरी इज समवेयर नियर इन नैनीताल, नैनीताल के पास है। तो ये जो 5 शक्तिपीठ हैं, दे आर वेरी पावरफुल। दे आर, जो हिंगलाज को छोड़ के बाकी के 4 है, इनको आदि शक्तिपीठ कहा जाता है। क्योंकि ये सती के टाइम से भी हैं और वहां पर ही ये इनके जो थे गिरे थे, और इसी कारण ये और ज्यादा पावरफुल हो गए। तो दे आर वेरी वेरी पावरफुल। अब कहते हैं कि जो जलंधर वाला है वो वही है। मेरे जो गुरुजी ने बोला था, उन्होंने कहा था कि ये वही वाला उन्हीं में से है। बट एक और किसी गुरुजी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि काफी चांसेस हैं कि ये जलंधर वाला वही है। बट जलंधर के जो अगर वो कहते हैं कि क्योंकि जलंधर की इतनी लोगों को पता नहीं है, तो या तो ये गुप्त वालों में से एक है, तो थोड़ा सा जलंधर वाला डाउटफुल कुछ लोग कहते हैं। बट जो मेरे गुरुजी ने बताया था, तो उन्होंने यही बोला था कि जलंधर वाला इज वन ऑफ देम। और जो श्री विद्या की साधना मेरी शुरू हुई थी वो इसी शक्ति आदि शक्ति पीठ से शुरू हुई थी। और मेरे गुरुजी ने मुझे ये बोला था कि इस लाइफ टाइम में ये चारों के चारों जो शक्तिपीठ हैं, अपना जलंधर वाला तो है ही है, इसके अलावा जो बाकी 3 शक्तिपीठ हैं, इस लाइफ टाइम में इनको जरूर दर्शन के लिए जाना है। तो अभी जलंधर हो गया, कामाख्या हो गया, 2 रहते हैं। जब माता रानी बुलाएगी तो वहां भी जाएंगे। तो जब ये आए नारद मुनि इनको मिलने के लिए, तब दक्ष सॉरी हिमालय ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या तो सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों में संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी रहेगी।
इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। ये सारे जगत में पूजनीय होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। जो दो चालाक गुण है, उन्हें भी समझो। अग्नि, उदासीन, संयमी, मतलब लापरवाह। जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। यहाँ पर आज विराम। यहाँ से हम लोग फिर पढ़ेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आरती कर लो। आज जब वो नहीं आए ना नीता जी, सुधा जी आप कर लो या रितु जी। ओके, तो राना का क्वेश्चन है, गैप कितना था दोनों के उसमें? तो बहुत सारे कल्पों का गैप था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स बट इट वाज टू मच। अभी क्या है कि जैसे स्वर की क्लास में, जब हमने स्वर की क्लास की थी तो उसमें हमने बात की थी कि जो हमारे अर्थ पे टाइम है और जो हमारे हायर रियल्म्स में जो टाइम है, उसके टाइम का बहुत फर्क है। अर्थ का जो एक ब्रेथ है, जो एक ब्रेथ है वो कितना है, 4 सेकेंड्स का है। जो हमारी सटल बॉडी का एक ब्रेथ है वो 24 मिनट का है। जो हमारी कॉजल बॉडी का 1 मिनट है वो 4 आवर्स 48 मिनट्स का है। हमारा यहाँ का एक दिन 24 का है। सटल बॉडी का एक दिन 1 महीने का है। कॉजल बॉडी का एक दिन जो है वो 1 साल का है। अब इस तरह से आप लगाओ, ये मैं 3 लोगों की बात कर रही हूँ, इसके ऊपर 4 लोग और हैं। ये क्या है, भूर्भुवः स्वः लेवल जिनकी हम बात करें, तो महाजना तप सत्य, इनके अलग हैं और ज्यादा इनका टाइम गैप बढ़ता जाता है। यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, अब वहां पर और भी ज्यादा टाइम का लैप्स है। तो वो अगर उन्होंने 3000 साल तपस्या वहां की, तो मे बी हमारे लिए यहाँ पर इट मे बी लाइक 3 मंथ्स और 2 मंथ्स और आई डोंट नो। ठीक है, तो ये किस लोक में थे, किस लोक में जाके उन्होंने उसकी करी थी, या किस आ व्हाट डू यू से, किस कल्प में जाके करी थी, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। तो कितना टाइम था, हो सकता है हम रिसर्च करते हैं तो पता चल जाएगा, बट फॉर नाउ आई डोंट नो। बट इट वाज क्वाइट अ लॉट। ये भी कहते हैं ना कि पार्वती जी ने 108 जन्म लिए थे तब शिव जी मिले उनको तपस्या कर करके। 108 जन्म नहीं लिए थे, 108 जन्मों जितनी तपस्या की थी। ओके। तो बहुत ज्यादा उन्होंने, क्योंकि तपस्या क्यों की, अब क्या, अब इसके पीछे क्या है, वही बात है कि वी नीड टू प्यूरिफाई आवर सेल्स। हम लोग अगर ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रॉसिफाइड है। ठीक है, ये जो 5 एलिमेंट्स जिनसे हम बने हैं, हम लोग ग्रॉस हैं। जो हम अब शिव जी को क्यों नहीं देख सकते, हम उनसे अब वृंदावन की बात करते हैं। कहते हैं जो ये है निधिवन है, निधिवन में रात को कोई रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता है वहां पे, क्योंकि रोज रात को कृष्ण अपनी गोपियों के साथ, राधा के साथ वहां पे रासलीला करते हैं। वहां पे उनको मिलते हैं रोज रात को। वो जो जितने भी वहां पे तुलसी के पेड़ हैं, वो क्या बन जाते हैं, वो उनकी गोपियां बन जाते हैं। दे ऑल डांस, एंड कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको देख नहीं सकता है। अगर आप कभी निधि वन गए हो तो निधि वन के इस साइड पे जितने उधर घर हैं, जब वो रात को सोते हैं तो वो कर्टेन्स कर लेते हैं। वो इधर देखते नहीं है, क्योंकि जो देखता है या तो वो पागल हो जाता है, या वो अंधा हो जाता है, या वो मर जाता है। और कितने लोगों ने छुप के वहां रात को निधि वन में रहने की कोशिश की, और जितने लोग वहां पे रहे रात को उनकी डेथ हो गई या वो पागल हो गए, एंड दे कुड नॉट टेल व्हाट दे सॉ इनसाइड। नोबडी हैज विटनेस्ड दैट। क्यों? क्योंकि वो इतनी, वो भगवान है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स उस एनर्जी को टैप इन नहीं कर सकते हैं। वी लूज आवर माइंड और द बॉडी विल डाई, बिकॉज इतनी पावर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर डैम से सीधी लाइट आपके घर में आ जाए, एक लाइट, अब का ये लाइट जलानी है, ये लाइट जलाने के लिए डैम से सीधी लाइट आ रही है, तो क्या होगा,
इतना वोल्टेज ये हैंडल नहीं कर पाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाए। यही चीज होती है हमारे साथ, जब हम इतनी पावरफुल एनर्जी को देखते हैं या हम उनसे टैप इन करते हैं, तो वो इतनी हाई वोल्टेज एनर्जी, हमारी 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 जो पावर है वो कम वोल्टेज की है। भगवान तो मतलब हजारों करोड़ों वो वॉट्स के हैं। तो वो जो वोल्टेज हमारे अंदर आती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को भगवान के साथ एक होने के लिए बार बार जन्म लेने पड़ते हैं, तो प्यूरिफाई आवरसेल्फ, क्योंकि हमारा ग्रॉसिफाइड है हम। तो इसको सटल करने के लिए, और सटल 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 करने के लिए हम लोग वो करते हैं। तो जो तंत्र साधना होती है ना, तंत्र साधना में वो क्या कहते हैं, तंत्र साधना इज ऑल अबाउट चांटिंग मंत्रास। तो उसमें नंबर होते हैं। तो कहते हैं अब जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की जो तंत्र साधना है, उसमें 24 लाख गायत्री मंत्र का जब आप जाप करते हो तब गायत्री मंत्र सिद्ध होता है। 24 लाख, जस्ट इमेजिन। आप कभी कैलकुलेट करके देखना, 24 लाख मंत्रों को करने में कितना टाइम लगेगा। साल लग जाता, सालों साल। जो श्री विद्या है, जो श्री विद्या की साधना है, उसका साधना करने के लिए जो ये जो मैं साधना करती हूँ, उसके 1.25 लाख टाइम्स आपको करना पड़ता है। और एक बार जब आप उसको करते हो, इट टेक्स हाफ एन आवर। सो जस्ट कैलकुलेट। तो मैंने कैलकुलेट किया था कि अगर कोई इंसान 20 घंटे रोज वो पाठ करता है, तब उसको 11.5 साल लगेंगे। तो ये जो हमारी साधना है, अब आप बैठ सकते हो 20 घंटे रोज साधना करने। तो ब्रेन हैंडल कर लेता है इतनी एनर्जी जब वो इतने मंत्र इतने पावरफुल रेगुलरली वो करे? एक दिन में थोड़ी करना है। एक अब बट वो फिर गुरु भी दीक्षा होता, तभी तो गुरु दीक्षा होती है। अब गुरु दीक्षा में क्या होता है, गुरु जब अट्यूनमेंट देते हैं, तो ही ओपन्स योर चैनल्स टू रिसीव, टू मेक योर चक्रास बिग सो दैट यू आर एबल टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी। इसीलिए कहते हैं जितना गुरु आपको देता है उतना ही करना चाहिए, उससे एक्सेस नहीं करना चाहिए। तभी ये जो विद्याएं हैं, ये हर एक को नहीं दी जाती हैं, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट हैंडल। सो मेरी एक गुरु माँ है, तो वो साफ कहते हैं, वो कहते हैं तुम 2.5 घंटे अगर रेगुलर नहीं बैठोगे, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। वो कहते हैं नहीं, नहीं मिलेगी दीक्षा तुम्हें। तुम 4.5 घंटे बैठोगे तो तुम्हें ये दीक्षा मिलेगी, तुम 2.5 घंटे बैठोगे तुम्हें ये दीक्षा मिलेगी, तुम 1 घंटा बैठोगे तुम्हें ये दीक्षा मिलेगी। अब वो 1 घंटा बैठने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि 1 घंटे तक कॉन्टिन्यूअसली यू हैव टू चैंट दोस मंत्रास। जब तक तुम वो मंत्रास नहीं करोगे, उस लेवल पे नहीं, तभी ये जो विद्याएं होती हैं, ये सबको पहले तो बताई ही नहीं जाती कि ऐसी कोई विद्याएं एग्जिस्ट भी करती हैं। अगर किसी को पता चल जाता है तो एवरीबडी कैन नॉट प्रैक्टिस दोज चीज वो, तो उनको प्यूरिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं। पहले मंत्रों में भी कितना होता है, तो ये जो मंत्र होते हैं, ये 1 वर्ड से लेके 64 वर्ड्स तक के मंत्रास होते हैं। तो पहले जो है वो 1 वर्ड का मंत्र दिया जाता है। पहले 1 वर्ड का मंत्र करो 11 साल, उसके बाद मैं तुम्हें दो 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 वर्ड्स का, 2 बीज का मंत्र दूंगी। उसके बाद इतना इसको जाप करोगे, फिर तुम्हें 5 वर्ड्स का पंचाक्षरी मंत्र मिलेगा। फिर तुम्हें इस तरह से मिलेगा। और अगर आपकी पिछले जन्मों से साधना है, तो आप तब आपको गुरु देख लेते हैं ना। जो गुरु होते हैं, जो जो इस लेवल की साधना दे रहे हैं, वो गुरु उस लेवल पे होते हैं कि वो देख लेते हैं कि हाँ, ये जो पर्सन है, इसकी पास्ट लाइफ की इतनी साधना है। देन दे कैन गिव यू लाइक राइट वे, लाइक से 15 वर्ड्स, 15 बीज अक्षरों की साधना दे देते हैं या आगे। और तो 64 बीज मंत्र तक की साधना होती है। उन्हीं को हम 64 योगिनियां बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती है। जब तक हम उसको प्यूरिफाई नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो पार्वती माँ भी क्या कर रही थी, पार्वती माँ भी अपने आप को प्यूरिफाई कर रही थी। एंड ये जो सती के डेथ और पार्वती के बर्थ के बीच का जो समय था, व्हाट डू यू थिंक माँ पार्वती वाज डूइंग दैट टाइम? प्यूरिफिकेशन। that was also time of purification for her. इवन जब अगर मेरी आज डेथ हो जाती है, मेरे नेक्स्ट बर्थ तक जो बीच का टाइम है, मैं क्या करूंगी? प्यूरिफिकेशन। सोल बुक,
जो एस्ट्रल बॉडी में रहती है हमारी सोल, वो सब एस्ट्रल कौन सी? बॉडी में है या मेंटल बॉडी में है, जहां पर भी हम लोग होते हैं, तो वो प्यूरिफिकेशन ही तो हो रही है। वो जो टाइम है, वो जो 1000 साल का टाइम रहता है या जितना भी साल का टाइम रहता है, इधर आ जा, कब यार, तो वो क्या है, वो प्यूरिफिकेशन ही हो रही है हमारी। तो माँ पार्वती भी उस टाइम पे प्यूरिफिकेशन ही कर रही थी, तो कितना उनको प्यूरिफाई करना पड़ा, बिकॉज है वो शक्ति, है वो शक्ति ही है वो आदि शक्ति ही है। अब वो आदि शक्ति आपको क्या लगता है पार्वती में ही थी? वो आदि शक्ति ऋतु गुप्ता में भी है, आस्था खुराना में भी है, ऋतु बजाज में भी है, भावना सेठी में भी है, कुलदीप में भी है, प्रीति में भी है, अनुराधा में भी है, सब में है। आप कर लो ना इतनी साधना, आपको भी शिव मिल जाएंगे। सो वो क्या है, वो मैक्रो लेवल पे है, ये क्या है, ये माइक्रो लेवल पे है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्यूरिफिकेशन जो है ये करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और उसके बिना हम लोग भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। अब जो इतनी साधना करेगा, दैट विल वी विल बिकम वन विद द सुप्रीम गॉड। हमारे लेवल्स क्या है, पहले यू बिकम वन विद द हायर सोल, देन यू बिकम विद परमात्मा, देन यू बिकम वन विद दिस थिंग, और इसके बीच में कितने आपके वो गैप्स आते हैं, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। अभी हम लोग तो इस जन्म में परेशान हो रखे हैं, भगवान कर्म ही नहीं कट रहे, हे भगवान प्रॉब्लम्स ही नहीं रिजॉल्व हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये हमारे कर्म हैं जो हम लोग काट रहे हैं, ये काटने के साथ साथ हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। मैम ये जो जब हम ये ऑकल साइंस में या इसमें आ जाते हैं तो हमारे कर्म और भी मतलब जैसे फोर्सफुली आ जाते हैं क्या? फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं ना कर्मास हमारे। सो जो आपको अगली 10 लाइफ टाइम्स में काटना है, वो आप मे बी 1 या 2 में ही काट लेते हो। तो जी। इसलिए आपके आपके जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। आपका पुराना सर्कल आपका अपना सर्कल नहीं रहता, क्योंकि उनके साथ कर्मास आपने जैसे जैसे अपनी साधनाएं शुरू की, जैसे जैसे आपने अपनी प्रैक्टिसेस शुरू किए, वैसे वैसे वो आपके कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग, जैसे अगर हम स्वर साधना करते हैं तो और तरह से वो उसका न्यूट्रलाइज होता है। अगर हम आर्हाटिक प्रैक्टिस करते हैं तो वो फास्ट फॉर वो कहते हैं 5 से 7 साल की आर्हाटिक प्रैक्टिस जो है, रेगुलर प्रॉपर आर्हाटिक प्रैक्टिस, कैन न्यूट्रलाइज द नेगेटिव कर्मास ऑफ द होल दिस लाइफ टाइम। अब वो आपने कर लिया, उसके बाद व्हाट, उसके बाद हायर सोल सेंड्स द नदर चैलेंजेस, जो कि मे बी अगर आप साधना में नहीं होते, अगर आप आर्हाटिक प्रैक्टिसेस में नहीं होते, या आप किसी ऑकल्ट में नहीं होते, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं होते, तो क्या होता, आपको और जन्म लेने पड़ते उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बट सिंस इट्स लाइक, एक बच्चा है, आई मेट अ बॉय, ही वाज आई थिंक 24 years old, तो मैंने कहा बेटा क्या करते हो, कहता मैं ये करता हूँ 4 साल, कहता मैंने इस कंपनी के साथ काम किया है, एंड ही इज अ डॉक्टर। मैंने कहा तो कितनी उम्र है तुम्हारी, कहता 24। मैंने कहा 24 साल की उम्र में तुमने इतना कुछ कर लिया, शी इज माई गुरु माँ सन। मैंने कहा 24 साल की उम्र में तुमने इतना कुछ कर लिया। ये तो गुरु माँ हंसने लगी, कहते स्पेशल बच्चा है ना हमारा। तो ही इज बाल ब्रह्मचारी फ्रॉम द एज ऑफ 10 years। सो 10 साल की उम्र में उसने बाल ब्रह्मचारी बन गया था और उसने संन्यास ले लिया था। बट ही इज अ वंडरफुल, वेरी सुपर इंटेलिजेंट पर्सन। माय गॉड। जस्ट तो क्या है, इसी तरह से अभी ये क्या है, इंटेलिजेंस सुपर होने की वजह से उसने जो हमने 30 साल की उम्र तक करना था, वो उसने 22 साल की उम्र तक कर लिया। अब यही हमारे कर्मास के साथ होता है। अगर आपकी साधना हो जाएगी तो क्या होता है, कर्म फटाफट फटाफट करने शुरू हो जाते हैं। तो जो आपने 5-7 लाइफ टाइम्स में करना है न्यूट्रलाइज, वो आपका एक लाइफ टाइम में हो जाता है। अब अगर आप 5 लाइफ टाइम के कर्मास एक लाइफ टाइम में करोगे, तो प्रॉब्लम्स, तो आपको लगेगा क्या प्रॉब्लम है यार मेरी लाइफ में, मेरे तो कर्म ही नहीं खत्म होने पे आ रहे, मेरे तो चैलेंजेस ही नहीं खत्म होने पे आ रहे, नित्य नई प्रॉब्लम, नित्य नई कंट्रोवर्सी। तो जिंदगी का मतलब मजा तो चला ही मैम जाता है। ऋतु मैम हंस कहीं रही ना है, आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है ना। मैम ऋतु कहीं ना हंस, कहीं फिर होप हो जाती है ना कि हाँ हम भी मोक्ष की लाइन में खड़े हैं। डेफिनेटली खड़े, हम सब लोग खड़े। होप हो जाती है ना फिर, अगर कर्मास आर स्ट्रांग। बिल्कुल बिल्कुल, कर्मास आर स्ट्रांग मीन्स यू आर अ सुपर सुपर स्ट्रांग सोल।
चलो, कल और परसों 2 दिन सेशन नहीं होगा बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग। आई एम नॉट श्योर आई विल बी एबल टू फाइंड रामायण देयर। तो इतने भगवान, इतनी बड़ा स्वरूप लेके जाना मेरे लिए, कैरी करना थोड़े शुद्धता का मैटर रहता है। आई विल नॉट बी कैरिंग इट along with me. So Saturday और Sunday also we can have the session to cover up जो ये 2 हम ब्रेक्स लेंगे बीच में। ठीक है, आरती कर लो। मैं करूँ? हाँ जी, करो। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विसारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती कीजे रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अस सम्मत सब ही की। आरती कीजे रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघन अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसंडी गरुड़ की की। आरती कीजे हनु रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरनी विषय रस फीकी, सुबग सिंगार मोक्ति जुगती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की श्री रति कलित ललित सिय पी की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। थैंक यू। सी यू ऑन सैटरडे।